हे बच्चों, वेलकम। आज का टॉपिक जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना, बट ट्रस्ट मी ये बहुत आसान है। मैथ्स स्टूडेंट्स इसमें फालतू में कंफ्यूज होते हैं, पर आज हम इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट वायरल कैसे हो जाता है? अचानक से उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं। इसके पीछे की मैथ्स के बारे में कभी सोचा है? यार सारा खेल है ग्रोथ रेट का। सोचो ना, जिस स्पीड से एक वीडियो पर नए व्यूज आते हैं यानी उसका रेट ऑफ चेंज, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर पहले से कितने व्यूज हैं। जितने ज्यादा व्यूज उतनी तेजी से नए व्यूज आते हैं। यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन का रियल लाइफ एग्जांपल है। और यही चीज हमारे मेन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। देखो, एक सिंपल सा रूल है, रेट ऑफ न्यू व्यूज डिपेंड्स ऑन करंट व्यूज। ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एक फैमिली फॉर्मूला है जो किसी भी वीडियो की ग्रोथ बता सकता है। यह है हमारा जनरल सोल्यूशन। और फाइनली तुम्हारी स्पेसिफिक रील की ग्रोथ स्टोरी जो सिर्फ 100 व्यूज से शुरू हुई थी, वो है पार्टिकुलर सोल्यूशन। सिंपल है ना? ओके, तो अब एनालॉजी से आते हैं असली मैथमेटिक्स पर। सबसे पहले समझते हैं कि ये जनरल सोल्यूशन या मास्टर फॉर्मूला आखिर है क्या। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे ए, बी, सी। आर्बिट्री मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसीलिए ये सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं, बल्कि पूरी फैमिली ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस एग्जांपल में y इक्वल्स टू a sin x प्लस b। a और b की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, जिससे एक पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स बन जाती है। ठीक है, तो उस पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स में से अगर हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक कर्व को, एक पर्टिकुलर केस को पकड़ना हो तो बस वही काम करता है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते। यहां कोई ए, बी, सी नहीं है। हम कुछ गिवन इनिशियल कंडीशंस के बेसिस पर उन कांस्टेंट्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं। इससे ये एक सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, y इक्वल टू 2 sin x प्लस पाई बाई 4। यहां a और b की वैल्यूज फिक्स्ड हैं। ये एक यूनिक सोल्यूशन है। चलो इनको साइड बाय साइड रखते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। जनरल सोल्यूशन में होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई नहीं। जनरल सोल्यूशन एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर एक सिंगल कर्व को। बेसिकली जनरल एक मास्टर फॉर्मूला है और पर्टिकुलर एक फाइनल स्पेसिफिक आंसर है। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर, और आई मीन इट, ये तुम्हारे एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है द कांस्टेंट काउंट रूल। इसे ध्यान से समझना। ब्लैक स्क्रीन पर इस नंबर को देखो, 2। इस नंबर को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखो। अगर तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और याद है ना, ऑर्डर मतलब इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जैसे डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, अगर वो 2 है, तो सोचो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होने चाहिए। याद करो वो नंबर, बिल्कुल सही। उसके जनरल सोल्यूशन में भी एग्जैक्टली 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। ये एक परफेक्ट मैच है। जितना इक्वेशन का ऑर्डर, उतने ही जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट्स, हमेशा। तो ये है गोल्डन रूल। ऑर्डर ऑफ डीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सोल्यूशन। अगर फोर्थ ऑर्डर डीई है तो 4 कांस्टेंट्स होंगे। फर्स्ट ऑर्डर डीई है तो 1 कांस्टेंट होगा। और हां, याद रखना, पर्टिकुलर सोल्यूशन में बाय डेफिनेशन 0 कांस्टेंट्स होते हैं। यह सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चंस 11 एंड 12 में। चलो अब उस स्किल की तरफ बढ़ते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा काम आएगी। कैसे चेक करें कि कोई गिवन फंक्शन सोल्यूशन है या नहीं। चलो खेलते हैं दी वेरिफिकेशन गेम। ये एक सुपर सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, डिफरेंशिएट। जो फंक्शन दिया है उसके डेरिवेटिव्स निकालो, y डैश, y डबल डैश, एक्सेट्रा। स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट। इन डेरिवेटिव्स को और ओरिजिनल y को डिफरेंशियल इक्वेशन में वापस डाल दो। स्टेप 3, सिंप्लीफाई। बस अलजेब्रा सॉल्व करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो तुम जीत गए। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, सीधा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। हमें वेरीफाई करना है कि फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज डी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है या नहीं। स्टेप 1, डिफरेंशिएट। हमारे पास y है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश होगा माइनस a sin x प्लस b cos x। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो सेकंड डेरिवेटिव के लिए, y डबल डैश हो जाएगा माइनस a cos x माइनस b sin x। आसान है। अब आती है स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट।
हम y की वैल्यू और y की ओरिजिनल वैल्यू को अपनी इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में प्लग इन करेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस a cos x माइनस b sin x प्लस a cos x प्लस b sin x। और फाइनली स्टेप 3, सिंप्लीफाई। देखो तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है। माइनस a cos x से प्लस a cos x गया और माइनस b sin x से प्लस b sin x गया, तो हमें मिला 0 और राइट हैंड साइड भी 0 था। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया वेरीफाइड। ये सच में एक सोल्यूशन है। शाबाश। लेकिन एक और सवाल, ये जो सोल्यूशन है y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ये जनरल है या पर्टिकुलर सोल्यूशन? सोचो। आंसर है ये एक जनरल सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी। याद है d² y dx², और हमारे सोल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं a और b। ऑर्डर 2 कांस्टेंट्स 2, गोल्डन रूल मैच हो गया, परफेक्ट। चलो एकदम फटाक से 30 सेकंड का रिकैप करते हैं। पहला, जनरल सॉल्यूशन एक फैमिली है जिसमें ए बी जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। दूसरा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक स्पेसिफिक आंसर है जिसमें कोई कांस्टेंट्स नहीं होते। तीसरा, गोल्डन रूल, जितना डी का ऑर्डर उतने जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स। और चौथा, वेरीफाई करने के लिए 3 स्टेप्स, डिफरेंशिएट, सब्स्टिट्यूट, सिंप्लीफाई। देखा, आसान था ना? तुम लोग आराम से कर लोगे। तो जाते जाते मैं तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अगर y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ x प्लस b तुम्हारे वीडियो की ग्रोथ का जनरल फॉर्मूला है, तो तुम्हें ऐसी क्या इंफॉर्मेशन, क्या इनिशियल कंडीशंस चाहिए होंगी जिससे तुम a और b की वैल्यूज ढूंढ सको और अपने उस स्पेसिफिक वायरल वीडियो का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सको? सोचना इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।